जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। सीक्वेंस एंड सीरीज एपी पार्ट कितना 13। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। एपी का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। बहुत सारा प्रॉपर्टी आप बनाते बनाते समझ गए होइएगा, आपके ब्रेन में भी आया होगा कि ये सब इसका प्रॉपर्टी है, ये सब इसका कैरेक्टर है, लेकिन एक जगह आप इकट्ठा नहीं किए होइएगा या कर भी लिए होइएगा। क्या? चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोगों का है जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 13। एपी में आपको पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, जो सब आप जानते हैं। पहला प्रॉपर्टी है आपका, पहले कोई एपी ले लीजिए, ठीक है। एक एपी हम ले लिए 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इसमें कि कोई सेम टर्म इसमें हम ऐड करते हैं, कोई सेम टर्म, कोई सेम नंबर। मान लीजिए कि सब में हम 20 ऐड कर दिए, ठीक है। तो क्या बन गया आपका प्रोग्रेशन सीरीज? 120, 220, 320, 420, 520। देखिए क्या यह एपी में है कि नहीं है। यानी कोई यदि एपी में है, कोई सीक्वेंस यदि एपी में है और सेम टर्म उसमें ऐड करते हैं, तो नया जो सीक्वेंस बनता है वो भी एपी में होगा। इसका एक प्रॉपर्टी होगा, ठीक। और जब प्लस होगा तो स्वाभाविक है कि माइनस भी होगा, नहीं होगा। जब प्लस होगा तो स्वाभाविक है माइनस भी होगा। यदि किसी आदमी में आपको बहुत ज्यादा गुण दिखता है तो समझ जाइए कि उसमें उतना ही अवगुण होगा, है ना, नेचर का नियम है। एक रूल अब यहां पर हम कर देते हैं कि सीक्वेंस वही रहने देते। अब हमारा विचार है कि सब में से 50 हम माइनस कर दें। सब में से 50 हम क्या कर दिए? माइनस कर दिए। पानी लगे, सब में से 50 माइनस कर दिए। तो 50 यदि माइनस कर दिए तो क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा 50, नहीं, दूसरा हो जाएगा 150, 250, 350, 450। ये भी एपी में है। यानी सेम टर्म यदि किसी एपी में प्लस किया जाए या माइनस किया जाए तो वह फिर भी किस में रह जाता है? एपी में ही रह जाता है। हो गया दो प्रॉपर्टी। चलिए अब आ जाइए तीसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है? सो देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि सेम टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए। सेम नंबर से यदि आप मल्टीप्लाई कर देते, मान लो सबको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 300। ये क्या हो जाएगा? 600। ये क्या हो जाएगा? 900। ये क्या हो जाएगा? 1200। ये क्या हो जाएगा? 1500। ये भी किस में आ गया? एपी में ही आ गया, नहीं आ गया है? ये भी किस में आ गया? एपी में। यानी सेम टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए तो एपी में है। तो जस्ट इसका उल्टा, सेम टर्म से डिवाइड भी कीजिएगा तो किस में आएगा? एपी में ही आएगा, ठीक। इसी को मेरा विचार है कि डिवाइडेड बाई 4 कर दो, ठीक है। डिवाइडेड बाई 4 कर दो तो क्या हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 50।
वो कितना हो जाएगा 75, वो कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 125। ये भी एपी में है, सबका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। यानी आप यही देख लीजिए कि यदि कोई एपी में है, ठीक है, उसमें सेम टर्म, नंबर भी अब हम नहीं कर रहे, नंबर वाला सिखा दिए, सेम टर्म यदि प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, सेम टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो वह एपी में ही रह जाएगा। आपको नंबर देके एक हम समझा दिए, ठीक। ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर ही होगा। अब देखो, जैसे एक एपी हम ले लिए, एपी वही रहने दो, क्या एपी वही रहने दो, जरूरत के हिसाब से, जहां पर जिसकी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से आप इसका काम कीजिएगा। जैसे हम सब में ए प्लस कर दिए, 100 प्लस ए, 200 प्लस ए, 300 प्लस ए, 400 प्लस ए, 500 प्लस ए, वो भी किस में है, एपी में है। क्या नंबर हटा दिए ना। अच्छा, 100 माइनस बी, 200 माइनस बी, 300 माइनस बी, 400 माइनस बी, 500 माइनस बी, ये भी एपी में है। चलिए 100 सी, 200 सी, 300 सी, 400 सी, 500 सी, ये भी एपी में है। चलिए 100 बाई डी, तो 200 बाई डी, 300 बाई डी, 400 बाई डी, 500 बाई डी, ये भी किस में है, एपी में है। आप समझ गए। यदि कोई एपी है तो उसमें सेम टर्म प्लस कीजिएगा या सेम टर्म माइनस कीजिएगा तो वह एपी में ही रह जाएगा, या सेम टर्म से मल्टीप्लाई कीजिएगा, सेम टर्म से डिवाइड कीजिएगा तो वह एपी में ही रह जाएगा। 4 प्रॉपर्टी हो गया आपका, हो गया 4 प्रॉपर्टी एपी का। अब इससे आगे आइए, तो ज्यादा भींगा हुआ है फिर परेशान करेगा। 1 2 3 4 क्या 4 प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, एक प्रॉपर्टी का यूज तो आप बार बार करते आए हैं। यदि x y z, इफ x y z इन AP, यदि यह AP में है, ठीक है, यदि यह AP में है तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड माइनस वाई, पढ़े हैं ना। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, मेन प्रॉपर्टी। तो y प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, यानी 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई 2। नहीं हो गया। यदि x y z क्या है, एपी में है, इस क्या कहिएगा, प्रॉपर्टीज क्या हुआ, इसका प्रॉपर्टीज हुआ कि यदि कोई 3 टर्म है तो बीच वाला जो टर्म है, नहीं, बाकी दोनों टर्म के का क्या होगा, एवरेज हो गया। यही ना मेरा अरिथमेटिक मीन कहलाता था, ठीक है। अब आ जाइए अगला। एक चीज और ध्यान दो कि एपी हम लोग किए, ठीक है, तो यदि कोई सीक्वेंस लेते हैं, जैसे 100 से वहां तक, कहां तक लिए, 500 तक लिए, मान लीजिए 2000 तक लेंगे, मान लीजिए 50,000, यानी फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट, एक फाइनाइट और दूसरा इनफाइनाइट, ठीक। तो मान लो कोई फाइनाइट एपी ले लिए, माने क्या, फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, तो यह क्या हो गया, फाइनाइट एपी। नहीं, एक निश्चित एपी है यहां से यहां तक, इनफाइनाइट, यहां से तो शुरू हुआ लेकिन कहां तक जाएगा कोई ठिकाना नहीं, वो क्या हो गया, इनफाइनाइट एपी। तो हम कह रहे हैं फाइनाइट एपी का बात, ठीक है, फाइनाइट एपी का बात। कोई एक एपी ले लो, ठीक। पांच प्रॉपर्टी हो गया। छठा, फाइनाइट में जैसे एक एपी हम लोग ले लिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ले लिए।
अब हम एक चीज तुमको क्या करना है, कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म। ये है T1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, टर्म 6, टर्म 7, टर्म 8, टर्म 9। हमको दिखाना इसमें क्या है प्रॉपर्टी तुमको कि T1 प्लस T9 यानी पहला और लास्ट का सम हम ले लिए, T1 के साथ क्या ले लिए, T9। कितना हो गया 50। अच्छा, उसके बाद अब इधर हम ले लेते हैं T2, इधर ले लेते हैं T8। T2 प्लस T8 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 40 यानी क्या 50। ठीक है, फिर अब ले लो T3 और T7। T3 प्लस T7 कितना हो गया, 15 प्लस 35 यानी कितना 50। उसी प्रकार से T4 T6, T4 T6 कितना हो गया 50। अब कहेगा वो तो मेरा अकेले बच गया, वही चीज बता रहे हैं कि दोनों तरफ से इक्वल डिस्टेंस पर, यानी क्या स्टार्टिंग से और एंड से इक्वल डिस्टेंस पर का जो टर्म होगा उसका सम हर केस में सेम होगा। अब कहिएगा कि 25 क्या हुआ, तो भाई इधर से भी फिफ्थ टर्म और इधर से भी फिफ्थ टर्म, नहीं हो गया तो T5 प्लस T5 यानी इसका प्रॉपर्टी T5 प्लस T5 इज इक्वल टू 50। यानी ये प्रॉपर्टीज क्या कहलाएगा, यदि कोई एपी में है तो स्टार्टिंग पॉइंट से और एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर का जो टर्म होगा उसका सम हर समय क्या होगा, सेम। मान लो 10 टर्म है, इसमें 9 टर्म, मान लो कोई 20 टर्म है, 20 टर्म है, तो पहला प्लस क्या 20, दूसरा प्लस 19, तीसरा प्लस 18, चौथा प्लस 17, इस प्रकार से उसका जो सम होगा हर समय क्या होगा, इक्वल। प्रॉपर्टी हो गया। इन प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं बाद में इसको लिख देंगे, अभी पहले समझ हो गया। कितना प्रॉपर्टी हो गया 6। अब आ जा प्रॉपर्टी नंबर 7। सब प्रॉपर्टीज है, जानता है, इस पर एक चैप्टर भी है, क्वेश्चन भी बनाना है। ये सब प्रॉपर्टी हमको पता रहेगा ना, तो क्वेश्चन बनाना मेरे लिए आसान होगा। अगला प्रॉपर्टी है अब आपका क्या कि वो तो बता दिए सब क्या है। एक प्रॉपर्टी है कि कोई एपी ले, ठीक है, जैसे एक एपी ले लिए हम लोग 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, ठीक है। या और आगे भी ले लो 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85। हम कह रहे हैं कि यह एपी है, तुम भी कह रहा है कि एपी में है। क्यों एपी में है, कारण बताएगा। क्या है कारण, क्योंकि इंटरवल सबका सेम। हम कहता है कि एक रेगुलर इंटरवल पर यदि हम टर्म लेते हैं, एक रेगुलर इंटरवल पर यदि हम टर्म लेते हैं तो वो भी एपी में ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ, रेगुलर इंटरवल जैसे पहला लिए, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां, 11वां, 13वां टर्म लेते हैं तो वह एपी में हो। कहता है रेगुलर इंटरवल क्यों, क्योंकि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, नहीं तो पहला है क्या 5, तीसरा क्या है 15, पांचवा क्या है 25, सातवां क्या है 35, 9वां क्या है 45। इसी प्रकार देखो यह एपी में है, यानी मेरा प्रॉपर्टी क्या है, रेगुलर इंटरवल पर यदि आप टर्म लेते हैं तो वो भी एपी में ही होगा, है ठीक। ये मान लो कि इसे लिए, अब हम ले लेते हैं मान लो दूसरा, पांचवा।
8वां, हाँ दूसरा टर्म क्या 10, दूसरा के बाद 5वां टर्म क्या 25, तो कितना लेना होगा 8वां टर्म कितना 40, एपी में है क्यों, क्योंकि 15 का डिफरेंस है। आप समझ गया बात, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। इसके बाद एक प्रॉपर्टीज है आपका, कितना हो गया 7 प्रॉपर्टीज हो गया ना, है? चलिए एक प्रॉपर्टी अब हम लिख देते हैं। अब एक दो प्रॉपर्टीज जो है वो आप साफ करके लिखिए दिया है। अब देखो अगला प्रॉपर्टी एक है कि यदि मान लीजिए 3 टर्म लिया, कोई लगातार 3 टर्म लिया, जैसे एक ले लिया an, दूसरा ले लिया an+1 और तीसरा ले लिया an+2, कोई भी 3 टर्म हम ले लिए, ठीक है। देखो ये एक हिसाब से पहले वाला का ही एक अलग रूप है, ठीक है, लिखने के लिए अलग प्रॉपर्टीज हो गया, लेकिन बाकी इसमें और कोई नया चीज नहीं है। तो बीच वाला टर्म का डबल, बीच वाला टर्म का डबल मान लो कि हम ले लेते हैं 5, 10 और 15, इसी ने बीच वाला टर्म का जो डबल हो जाएगा 20, वो पहला टर्म आप प्लस क्या लास्ट टर्म के बराबर हो जाएगा, यही ना है। तो वही चीज वो भी कहा है कि 2 into an+1 इज इक्वल टू an+2। पहले भी हम लोग इसका यूज किए हैं कि नहीं किए? चलिए अब हम आपको एक जगह प्रॉपर्टीज लिख देते हैं जिसका कि आप, चलिए लिखने में हमको टाइम लगेगा। 5 प्रॉपर्टी आपका हम लिख दिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन को एक ही में कर दिए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को भी एक में कर दिए, इसलिए कम हो गया। लिख दिए यहाँ इफ अ कांस्टेंट इज एडेड, कांस्टेंट इज एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी, ठीक है। इफ ईच टर्म ऑफ अ गिवन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट मान लिया के, then the resulting sequence is also an AP. In a finite AP, the sum of the terms equidistant from the beginning and end is always same and equal to the sum of first and last term. Fourth, 3 numbers k, l, m are in AP if 2l इज इक्वल टू k प्लस एम। यदि 2l इज इक्वल टू k प्लस एम के फॉर्म में कोई 3 नंबर होगा तो k, l, m क्या होगा AP में होगा। ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ते गए पहले से। इफ द टर्म्स ऑफ एन AP आर चूजन एट ए रेगुलर इंटरवल देन दे फॉर्म एन AP। रेगुलर इंटरवल पर जो चुने थे आ गया था AP में, ठीक। अब हम इसका कुछ आपको क्वेश्चन बता दें, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चन पर चले आइए, शुरुआत हो जाए आज। क्वेश्चन आज हम देंगे बनाने के लिए नहीं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टीज का यूज करना आपको सिखा देना है। एक दो प्रॉपर्टी का यूज कर लीजिएगा, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लास में इससे हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन भी ज्यादा बताएंगे और क्वेश्चन देंगे भी बनाने के लिए। इसमें बनाने के लिए हम नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है इफ ए बी सी इन ए, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन इफ ए बी सी इन ए बी सी एपी में है, ठीक है। प्रूव दैट बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो B प्लस C प्लस A प्लस B भी AP में होगा। समझ गए बात? यह दिया हुआ है और
साबित करना है, प्रूव करना है कि यह भी एपी में है। तो पहले जो दिया हुआ है उससे देख लो, क्या दिया हुआ है आपके पास, गिवन ए बी सी इन एपी, यह एपी में है। ठीक, यदि यह एपी में है इसका मतलब b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा। ठीक, इसका मतलब 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यानी b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। ये आपके लिए क्या करेगा, फॉर्मूला का काम किया, ये आपके लिए क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब आपको दिखाना है कि ई जो है सो एपी में है। क्या दिखाना है, प्रूव दैट b प्लस सी प्लस ए प्लस बी इन एपी, यह एपी में है। तो यह एपी में है, इसका मतलब उसमें भी तो वही रूल अप्लाई होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होगा। ठीक, वो आपके लिए एलएचएस हो गया सेकेंड टर्म, यानी क्या, c प्लस ए माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी प्लस कितना ए। ये होना चाहिए, ऐसा यदि होगा तो इसका मतलब ये एपी में होगा। अच्छा, ये हो गया आपका एलएचएस, ये क्या हो गया आपका आरएचएस। इसको देखिए तो कितना आता है, c प्लस ए माइनस बी माइनस सी, तो माइनस सी कट गया, क्या हो गया ए माइनस बी। अच्छा, इधर क्या आ रहा है, ए प्लस बी माइनस सी माइनस सी, क्या आ रहा है, बी माइनस सी, यानी ये हो गया आपका एलएचएस और ये हो गया आपका आरएचएस। अभी तो बराबर नहीं है, लेकिन इसका तो आप यूज कीजिएगा ना। क्या कर रहा है, ए प्लस सी, हाँ, सी माइनस बी, ठीक है, बी माइनस ए। इसमें से मान लो कि हम माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए नहीं हो जाएगा, ए माइनस बी है, इसमें से बी माइनस कॉमन लेते, बी माइनस ए हो गया। अच्छा, अब बी माइनस ए बराबर क्या है, सी माइनस बी है तो माइनस यहां हम लिख रहे सी माइनस बी, यानी क्या हो गया, बी माइनस सी नहीं हो गया, बराबर आरएचएस प्रूव्ड। उतना ही समय है। एक और है इसका रूल, अब हम दूसरा क्या फॉर्म होता है, अब आगे बताएंगे, टाइम खत्म हो गया, कि इसको ही हम मान लेंगे, इसी को मान लेते हैं कि यह एपी में है, यानी जो साबित करना है उसी को मान लेते हैं कि यह एपी में है, और इससे हम प्रूव करके दिखा देंगे कि एबीसी इन एपी कर सकता है। मान लिया कि यह एपी में है, तो मान लिया जब यह एपी में है, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये हो गया, ये आपके लिए फॉर्मूला हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको आपसे आप ए बी सी इन किस में आ जाएगा, एपी में आ जाएगा। टाइम कम है इसलिए नहीं तो बता देते, ठीक है, वो कर लेगा तुम लोग, आगे फिर बताएंगे इससे आगे, ठीक। चलिए, जय मां बंगलामुखी।